अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हाशिर। आज हम HTML लैंग्वेज का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ खास टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम फाइल या फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं VS कोड में। ठीक है, HTML में जो है हम फाइल कैसे HTML की फाइल हम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, और हम उसका एक ख़ास नाम रखते हैं, वही नाम हमने क्यों रखना है हम उसके बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, HTML का बॉयलर प्लेट क्या होता है और इसका शॉर्टकट क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और हम अपना फर्स्ट हेलो वर्ल्ड का कोड आज लिखेंगे। ठीक है, और हम अपना जो है ना कोड को रन भी करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। ये हमने लास्ट टाइम HTML का एक फ़ोल्डर बनाया था, हम इसी में चले जाते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं और इसको ओपन विद कोड। एक और तरीके से भी इसको ओपन किया जा सकता है कि यहाँ पे आप CMD कमांड ऐसे लिख के यहाँ पे कोड, आगे सिर्फ एक डॉट, कि यानी इस फोल्डर में, डॉट का मतलब होता है इस फोल्डर में। इस तरह भी आप कोड को ओपन, इस कोड को ओपन कर सकते हैं। तो बस एक बार इसको ओपन हो लेने दें। रही बात, हमने इसमें HTML का जो बॉयलर प्लेट कोड पढ़ना है, वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक, वैसे आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। ठीक है, तो बस एक बार इसको लोड हो लेने दें। बिल्कुल हो गया। यहाँ पे हम मैग्नी फायर टूल का इस्तेमाल करते हैं ताकि इजी हो जाए। यहाँ पे यहाँ पे ये आपको आइकन दिख रहे हैं। ये आइकन है क्रिएट फोल्डर का। ठीक है, और ये है न्यू फाइल का। ठीक है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया, न्यू फाइल क्रिएट की जा सकती है यहाँ से, इंडेक्स इंडेक्स डॉट। अगर हम डॉट के बाद हम HTML की फाइल के जो एक्सटेंशन है वो HTML ही है, डॉट HTML। ठीक है, ये इस तरह। तो अब यहाँ पर बात आ जाती, हमने यहाँ पे ये तो देखा कि फाइल कैसे क्रिएट होगी। हम इस तरह फोल्डर भी क्रिएट कर सकते थे। यहाँ पे फोल्डर में क्रिएट कर लेता हूँ, कुछ भी इमेजेस रख लेता हूँ कि यहाँ पे इसमें इमेजेस आ जाएंगी। ठीक है, कुछ भी रख सकता हूँ, एसेट्स, एसेट्स के अंदर इमेजेस रखी जा सकती हैं। ठीक है, इस तरह। तो अभी यहाँ पे मैं कुछ भी रख लेता हूँ इमेजेस, और मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ, इसे ख़त्म कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ ये विजिबल होगा। ओके, ये HTML की फाइल है। हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था कि हमने एक एक्सटेंशन की थी लाइव सर्वर के नाम से, वो उसका इस्तेमाल भी हम इसी में ही देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने फाइल तो बनाई है HTML की, मैं कोई और फाइल बना सकता था, मैं कह सकता था कि माई कोड डॉट HTML या इस तरह कुछ भी। ठीक है, लेकिन इंडेक्स डॉट HTML इतना मुश्किल नाम रखने की ज़रूरत क्या थी। तो बात समझे, इंडेक्स जो है वो HTML की प्राइमरी फाइल होती है, जो जहाँ से जो है ना आपका कोड पढ़ना स्टार्ट किया जाता है। ठीक है ना, ये आपकी मेन फाइल है। ठीक है, इसके बाद आप जितनी मर्जी फाइल्स बना सकते हैं। ठीक है, बाद में आप मतलब कुछ भी रख दें। मैं अपने नाम से डालता हूँ हाशिर डॉट HTML, ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, HTML फाइल है, काम करेगी। ठीक है, लेकिन ये आप इसको प्राइमरी फाइल के तौर पे रख सकते हैं। जहाँ भी आप इसको ये अपलोड करेंगे या वेबसाइट को कहीं डिप्लॉय करेंगे, वो पहले इंडेक्स डॉट HTML को देखता है। ठीक है, तो इसलिए इंडेक्स डॉट HTML बनानी ज़रूरी हो जाती है। इसलिए अब यहाँ पर हम नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, हम HTML का भी फर्स्ट कोड पढ़ने जा रहे हैं। हम तो अभी हम यहाँ पे फर्स्ट HTML का एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे। उसके लिए मैं मैग्नीफायर टूल का इस्तेमाल करके आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैग्नीफायर, तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, थोड़ा और। ठीक है, यहाँ पर शिफ्ट दबा के अब वन दबाएंगे ना, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है। ठीक है ना, तो अगर हम, मैं इतना सा ही करूँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ, अगर मैं सिर्फ इतना सा ही करूँ और एंटर करूँ, ये HTML का इतना सारा कोड आ गया। ठीक है ना, ये आपको बाई डिफ़ॉल्ट दे दिया गया है कि बस आप अपना अपना काम करना शुरू करें। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसी कोड को हम दोबारा लिखेंगे और समझेंगे कि बॉयलर प्लेट कोड होता क्या है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपके कंप्यूटर को नहीं पता कि ये एक सही HTML फाइल है। ठीक है, सबसे पहले आपको बताते हैं यूँ,
शिफ्ट डॉक टाइप फिर यहाँ पे स्मॉल में HTML। ठीक हो गया, ये इतना सा कि अब आपने इसको HTML बता दिया कि अब ये जो डॉक्यूमेंट टाइप है ये HTML है। ठीक है, इसके अंदर आप फिर HTML लिख के एंटर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या चीज़ आ गई है, इस चीज़ को कहते हैं टैग। टैग की फॉर्म कुछ इस तरह की होती है कि वो यूं यूं और यूं होते हैं। ठीक है ना, इस फॉर्म में होते हैं टैग्स, ये इस फॉर्म में होते हैं टैग्स। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी नाम लिखें, ठीक है, तो वो टैग उस हिसाब के ये ओपनिंग टैग है। ठीक है, ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। जो भी आप इसके अंदर लिखेंगे उसका इफेक्ट इसके नाम के हिसाब से होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी HTML है। ठीक है ना, इसका मतलब है इसके अंदर अब HTML लिखी जा रही है। इसके अंदर अब जितना भी HTML के रिलेटेड कंटेंट है आप इस टैग के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा था हेड टैग। हेड, बस आप इसको एंटर करेंगे हेड टैग आ जाएगा। हेड टैग में बेसिकली होता क्या है, हेड टैग में हमारे पास हमारी वेबसाइट का नाम आ जाता है, उसकी डिस्क्रिप्शन और जितना भी वेबसाइट के रिलेटेड मेटा डाटा होता है, जितने भी वेबसाइट के रिलेटेड डाटा है, ठीक है, वो सारा हम हेड टैग के अंदर रखते हैं। ठीक है, जैसे कि वेबसाइट का टाइटल, वेबसाइट का जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है, ठीक है, वो सारे इसमें आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, क्रोम पे चले जाते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं, बस सिर्फ यूट्यूब सर्च कर लेते हैं, सिर्फ यूट्यूब गूगल पे सर्च करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे ये यूट्यूब लिखा आ रहा है। ठीक है, और ये इसका नाम है और साथ में ये टाइटल था इसका और ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, शेयर योर वीडियोस विद फ्रेंड फैमिली एंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये चीज़ें हम जो है ये हम हेड टैग के अंदर बताते हैं। तो हेड टैग को छोड़ के इसके हेड टैग के अंदर एक टाइटल टैग होता है। टाइटल, यहाँ पे आप जो है ना कुछ भी रख सकते हैं, माई वेब पेज। ठीक हो गया ना, कुछ भी। ठीक है, रखने को तो आप डिस्क्रिप्शन भी रख सकते हैं, फिलहाल वो हमारा मुद्दा नहीं है। नेक्स्ट चीज़, हम बॉयलर प्लेट पढ़ रहे थे, तो इसके लिए अब हम यहाँ पे बॉडी टैग। बॉडी, ये वो हिस्सा है, ठीक है, जो कि आपके वेब पेज का जो विजिबल पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे वो आपकी वेबसाइट के अंदर शो होता है। ये आपकी ना वेबसाइट की मेन बॉडी है। ठीक है, ये पूरा जिस्म है। ठीक है, यहाँ से आपका स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ तक आपने भी जितना कुछ देखा, ये सारा का सारा सिर्फ बॉयलर प्लेट था। ये आप याद करना चाहें तो ठीक है, ना भी करें तो भी चलता है काम, कोई मसला नहीं होता इसमें। ठीक है ना, इसको अगर इसको मैं इसको ख़त्म करूँ, आमतौर पे हम क्या करते हैं कि सिर्फ शिफ्ट दबा के 1 दबाते हैं, ये एक्सक्लेमेशन मार्क आया यहाँ पे, ये हमें सारा कुछ पहले से ही ये मिल गया। ठीक है ना, ये कुछ वेबसाइट रिस्पॉन्सिव का है, ये हम आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, मेटा टैग। तो अब यहाँ पर जो भी हम करेंगे, ठीक है, वो सब कुछ वेबसाइट पे शो होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक एक्सटेंशन आप लोगों को पहले इंस्टॉल करने गई थी। ठीक है, तो वो अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये आपको लाइव सर्वर का मैंने ये कहा था। ठीक है, तो अभी हम इसको रन भी करेंगे यहीं पे। ठीक है, और हम अपना पहला हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम यहीं पे लिखने वाले हैं। ठीक है, तो यहीं पे साइड बाय साइड इसको रन कर लेते हैं। ये हो गया रन। अभी ये बिल्कुल ब्लैंक है क्योंकि अभी हमने बॉडी में कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, लेकिन हम अगर यहीं पर ही एक टैग लेते हैं पी, इसका मतलब होता है पैराग्राफ। ठीक है, इसे पैराग्राफ टैग कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ पी टैग का इस्तेमाल अगर करें, ठीक है, और इसके अंदर अगर हम लिखें सिर्फ हेलो वर्ल्ड, तो हम यहाँ पे जिस तरह हमने सेव किया है, ठीक है, उसी तरीके से ये आ गया। ठीक है, अभी हम मैं इधर दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर यहीं पर मैं दोबारा से लिख देता हूँ पी, इसके अंदर लिख देता हूँ आई एम लर्न वेब डेवलपमेंट। ठीक है, तो जिस तरह ये आपने सेव किया, सेव होता है कंट्रोल एस से, CTRL प्लस एस, कंट्रोल एस से सेव होता है। ठीक है, और अगर वैसे अगर इन टैग्स का इस्तेमाल ना भी मैं करूं, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली भी लिख दूँ हेलो वर्ल्ड,
ये तब भी शो हो जाएगा, लेकिन आपका इस डाटा पे फिर कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है ना, आप इसे कंट्रोल अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम टैग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, हमारे पास काफ़ी सारे इसमें HTML में टैग्स आ जाते हैं। अभी इसमें आप लोगों को ये लेक्चर बनाने का मकसद ये था कि आपको समझा दिया जाए कि ये एट्रीब्यूट्स और टैग्स में क्या डिफरेंस है। बाकी हम टैग्स नेक्स्ट लेक्चर आने वाले में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसलिए अभी यहाँ पे H1 वगैरह के टैग्स की बात मैं कर रहा था कि हर एक टैग के अपने कोई ख़ास मखसूस टैग्स होते हैं। ठीक है ना, इसमें हम एक पहले तो होता था टैग इस तरह, ये अलाइन अलाइन, ठीक है, इक्वल। अगर मैं इसको बता दूं कि भाई तुमने सेंटर में अलाइन करना है, तो इस तरह होगा कि जहाँ पे पेज, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो चीज़ें लिखी आ रही होती हैं, ठीक है, वो सेंटर में आना स्टार्ट हो जाती हैं। इस तरह के काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, क्लास नाम का एट्रीब्यूट होता है, ID नाम का एट्रीब्यूट होता है, डिफरेंट किस्म के होते हैं बहुत सारे। आगे मज़ीद चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, जो यहाँ पर लिखी जा रही है ये है टैग। जो इसके आगे, इसके अंदर जितनी भी अशिया लिखी जाएंगी, जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसे एट्रीब्यूट कहा जाता है। ठीक है, ये क्लास, ये इसके बारे में और डेफिनेशन बता रहा है कि H1 किस तरह का टैग है, उसमें क्या कुछ है। ठीक है, ID उसको डिफरेंट तरीके से इसको डिफाइन कर रहा है। ठीक है, अलाइन उसे एक करेक्टरिस्टिक दे रहा है कि भाई इसका जो टेक्स्ट होगा वो सेंटर में आता होता है। ठीक है ना, अगर ये अलाइन उसको बता दिया जाए। ठीक है, वैसे अलाइन अब बता दूं मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए, अलाइन अब यूज़ नहीं होता, ये पहले की HTML में इस्तेमाल होता था। और हम यहाँ पे लेक्चर ख़त्म करने जा रहे हैं। ये बस इतना सही था, ये सिर्फ एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो करनी थी, जैसे आप लोग बस एक बार स्टार्ट हो जाए, आपके जहन में एक फाउंडेशन बिल्ड हो जाए। मज़ीद हम इन चीज़ों को और डेप्थ में पढ़ेंगे, लेकिन वो हमारे आने वाले लेक्चर में है। ठीक है, अब हम काफ़ी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को काफ़ी सारी क्यूरीज होंगी, आप ज़रूर से हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछें। ठीक है, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे बहुत जल्द। आप लोगों के साथ, आप लोगों की अगर हमारी कम्युनिटी ग्रो करती है तो हम एक कोई ख़ास कम्युनिटी ऐसी बना लेंगे। ठीक है, जिसमें हम लाइव बात कर सकें। ठीक है, फौरी फौरी जवाब, फौरन फौरी फौरी अपने क्वेरीज जो हैं फ़ौरन हम एक दूसरे से शेयर करके, ठीक है, फौरी तौर पे हम अपने जो भी उसके सॉल्यूशंस हैं वो हम हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से बताइए।